सो इंटीरियर में जाने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिंपल जस्ट एक प्रेस और गाड़ी का डोर जो है वो आपको वेलकम करेगा और इसके अंदर जो है वो वेलकमिंग सीट्स भी मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन यहाँ पे भी आप देखें तो स्पीकर्स हैं और कहीं पे भी आपको गाड़ी के अंदर बैठ के ये फील नहीं आ रही कि ये गाड़ी के अंदर जो है वो कहीं पे प्राइस कटिंग की गई है, कहीं पे जो लग्जरी है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज की गई है। हर जगह पे आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो अच्छा मटेरियल यूज किया गया। और सबसे मजे की बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक्चुअल में नापा लेदर यूज किया गया है। नापा लेदर अमूमन आप देखते हैं कि कहीं पे प्लास्टिक यूज किया जाता है, कहीं पे सिंथेटिक लेदर को यूज किया जाता है, बट इसमें नापा लेदर एक्चुअली में यूज किया गया। और नापा लेदर आपको यहाँ पे भी एलिगेंट ब्राउन कलर के अंदर भी देखने को मिला है। देन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है एक सॉर्ट ऑफ बहुत ही प्रीमियम किस्म का मटेरियल और यहाँ पे मेटल की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली है। तमाम विंडोज पावर्ड है। इस बटन के जरिए आप इस गाड़ी के जो है वो डोर को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डोर कार्ड में स्पेस मिल जाती है। और इसी तरह से अगर हम इस तरह यहाँ बैठते हैं तो जो ड्राइविंग सीट है तो इसके अंदर जो है वो ये 6 वे एडजस्टेबल है और 4 वे आपके पास जो है वो आपको लंबर स्पोर्ट भी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। सो गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह से इसका जो डोर है, इस डोर को अगर मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो सिंपल सिर्फ मैं अपने इस पाँव को ब्रेक पैडल के ऊपर रखूंगा तो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो जी अगेन क्या हुक्म है मेरे आका, तो गाड़ी जो है वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। यानी इस गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा कमाल के जो है वो फीचर्स दिए गए हैं। तो गाड़ी के अंदर जो है वो फीचर्स वो आपको काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देन आपके पास वेलकमिंग सीट्स हैं, यानी जैसे आप गाड़ी के डोर को ओपन करेंगे तो ये जो मेरी सीट है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। वो इसलिए कि मैं अब बाहर निकलना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको ब्रेक पैडल को प्रेस करूंगा तो ये क्लोज होगा, तो ये मेरी सीट जो है वो दोबारा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएगी। देन अगेन इस गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर है वो आपको हर जगह पे जो है वो वही एक नापा लेदर जो है वो यूज किया गया है। यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ एल्केंटारा स्वेयर टाइप मटेरियल जो है वो यहाँ पे भी यूज किया गया है। और 22 स्पीकर जो है वो आपके पास डॉल्बे के यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो है वो यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। 2 जो है वो एसी की वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक एसी की वेंट यहाँ पे है, इसी तरह से एक एसी की वेंट यहाँ पे है और 2 एसी की वेंट्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती हैं। सो ओवरऑल इसका इंटीरियर में आपको कहीं भी देख के ये नहीं लगता कि इसमें कहीं पे जो है वो प्राइस कटिंग जो है वो की गई है। देन अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं तो इसके डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, पिलर्स के अंदर स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके पास स्पीकर्स मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो मेरी सीट है, अगर आप सीट में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो मुझे स्पीकर मिल रहे हैं ताकि मुझे जो है वो अगर मैं कहीं पे कॉल सुन रहा हूँ तो मुझे इजीली जो है वो यहाँ पे इसकी आवाज भी सुनाई दे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं छत की यानी रूफ की, तो यहाँ पे आपके पास मून रूफ आपको मिल जाती है जो कि ओपन नहीं होती है। और अगर रूफ लाइनर भी देखें तो वहां पे भी एक सॉर्ट ऑफ एल्केंटारा स्वेट टाइप जो है मटेरियल वो यहाँ पे यूज किया गया है। वैनिटी मिरर में देखें तो जब आप इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पे वार्म लाइट की बजाय एलईडी लाइट दी गई है। एंड अगेन मैं जिस तरह मैं बता रहा था कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि जो है वो प्राइस कटिंग की गई है। और अगर हम इसकी तरफ आए तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की तरफ भी आप देखें तो 3 स्पोक इसका स्टीयरिंग व्हील है जो कि अगेन जो है वो बहुत ही एक कंफर्टेबल और बहुत ही प्रीमियम किस्म की फील देता है। और यहाँ पे भी आप देखें तो आपको हर जगह पे मेटल, लेदर, कोई प्लास्टिक या कुछ इस तरह का लो एंड मटेरियल जो है वो इस गाड़ी के अंदर जो है वो यूज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपके पास वॉइस कमांड है, स्टार के साथ आप अपना कोई भी बटन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल को सुन सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। राइट साइड पे आपकी जो है वो गियर नॉब आ जाती है जिसको आप अगर इस तरह से जो करेंगे तो ये गाड़ी जो है वो इस तरह से न्यूट्रल हो गई और इस तरह से ये रेयर हो गया। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पार्किंग में गियर के अंदर चली गई। देन आप देखें तो यहाँ पे इसका क्रूज का बटन भी यहाँ पे राइट साइड पे तो आपका गियर नॉब आ गया, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपके जो है वो वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी के अगर हम क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 8.8 इंचेस का आपको जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिल जाता है, जबकि 14.6 इंचेस की आपको जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। और बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो यहीं से जो है वो कंट्रोल होने वाली हैं। और अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे इसका सबसे पहले तो अगर आप इसके डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसको लो कर सकते हैं, इसको हाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एसी का कंट्रोल ये आ गया। देन आपके पास जो है वो जो एयर का इनटेक है वो बाहर से करना चाहते हैं। सीटिंग की अगर बात की जाती है तो ये जो ड्राइविंग सीट्स हैं फर्स्ट वाले, ये आपको यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप इसको पहले नंबर पे तो आप इसको वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। देन फिर आप इसके साथ साथ जो है इन सीट्स को जो है वो यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं।
और लाइक अगर सीट का मसाज मैं चाहूँ तो वो मुझे सीट का मसाजिंग भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो जो है वो मसाजिंग सीट्स भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। देन सीट की अगर पोजीशनिंग की बात की जाए तो वो भी मैं यहाँ से जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है वो आपको अगर दिखाऊं तो ये जस्ट लाइक मैं इसको इस तरह से करके अपनी सीट को जो है वो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। और ये देखें जिस तरह से मैं अपनी सीट के साथ जो है वो कर रहा हूँ। देन इसके अंदर जो है वो मेमोरी सीट्स भी हैं, यानी आपके घर में अगर 2 से 3 ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप इजीली जो है वो 3 पोजीशंस के ऊपर इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर एक फ्रेगनेंस वाला भी ऑप्शन मौजूद है, और वो ये है कि इसके अंदर आपके पास गाड़ी की जो भी अगर गाड़ी के बाहर किसी भी किस्म की स्मेल है, कुछ भी है, और आपने जो है वो गाड़ी के शीशे जो है वो बंद किए हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो एक फ्रेश एयर को सक करे और उसके साथ साथ ये फ्रेगनेंस दे, तो आपके पास ये ग्रास, फ्लावर, रिपल वीट और ये आपके पास 3-4 तरह की फ्रेगनेंस जो है वो आपके यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि गाड़ी के अंदर आपको आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से जो आउटसाइड के रियर व्यू मिरर्स हैं इनको भी हम अपनी मर्जी के साथ जो है अगर फोल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया तो आप देखें ये मिरर्स जो हैं वो फोल्ड होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से इसको अनफोल्ड कर दूंगा तो ये अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं तो वो भी सब कुछ जो है वो यहाँ से होने वाला है, तो ये बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत किस्म का है। इस तरह से अगर इसके जो डोर्स हैं गाड़ी के, इन तमाम डोर्स को अगर मैं बंद करना चाहूँ तो वो भी जो है वो मेरे एक क्लिक के ऊपर जो है वो ये तमाम, जैसे ये मैं तमाम डोर जो है क्लोज ऑल करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये डोर जो है वो इस तरह से बंद हो जाएंगे। और एक इसके साथ जो है एक साउंड आएगा जो आपको बताएगा जी कि ये दरवाजे जो आपके बंद हो रहे हैं। इस तरह से अगर मैं पैसेंजर डोर को बंद करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से क्लोज कर लूँगा, यानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे दरवाज़ा जो है वो बंद कर दें, आपकी तरफ से ओपन रह गया। देन इसको ओपन करूँगा तो ये फिर से एक साउंड देगा और इस तरह से इसके जो डोर्स हैं वो यूँ ओपन हो जाएंगे। तो आप तमाम चीज़ें जो है वो स्क्रीन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसके और फीचर्स की बात करते हैं, डोर लॉक, चाइल्ड लॉक, आप तमाम डोर्स को ओपन करना चाहते हैं तो मैं तमाम डोर्स को ओपन करता हूं तो ये तमाम डोर्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो इसके तमाम डोर जो हैं वो इस तरह से क्लोज भी हो जाएंगे। और इसको हम एक दफ़ा फिर से जो है वो ओपन कर देंगे तो ये फिर से जो है वो इसके डोर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सो जी इसी तरह से इसकी अगर हम लाइटनिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लाइटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इसके सिस्टम की लाइट्स को आप कर सकते हैं, DRLs को, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो एम्बियंट लाइट भी है, जो कि अगेन इस वक्त शायद आपको ये रोशनी में है तो नज़र नहीं आ पाएगी, लेकिन जब हम इसको किसी अंधेरे में देखेंगे तो ये हमें इजीली जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। देन इसी तरह से जो इसकी जिसको हम कहते हैं कि इसको ये एडीगो फॉरवर्ड सेफ्टी कहते हैं, जबकि हम इसको अडैस के फीचर्स कह रहे होते हैं, लेकिन ये इसको एडीगो रेयर सेफ्टी का नाम देते हैं और एडीगो फॉरवर्ड सेफ्टी का नाम देते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड क्लेन का प्रिवेंशन असिस्ट है, देन ये आपको वार्न करे, ब्रेक करे, देन रेयर सेफ्टी में रेयर कोलिजन वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, टूर ओपन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइविंग की टिप्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर फटीग अलर्ट है जो कि आपको यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है, जो कि फटीग सेंसर है, यानी अगर आपको जो है वो थक गए हैं या आपको किसी किस्म का फटीग है तो वो सेंस करके तो आपको अलार्म करना शुरू कर देगा कि भाईजान अब आपको जो है वो यहाँ पे रुकना चाहिए। देन इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो है वो क्रूज असिस्ट है, ड्राइविंग की एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो भी आपको पता लग जाएगी कि आप किस मोड के ऊपर चला रहे हैं और आप कितनी पावर जो है वो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त ये कंफर्ट पे है, अगर आप इसको स्पोर्ट करते हैं देन आप इसका कस्टम भी जो है वो मोड बना सकते हैं। पावर सेव मोड इसके अंदर है, पावर कंजम्पशन की सेटिंग्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन एंड माइलेज पे आपको बताएगा कि आपने कितने किलोमीटर चलाया, कितनी ड्यूरेशन में चलाया और क्या इसने आपकी जो है वो माइलेज कंज्यूम की। चेसिस की पावर की अगर बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को जो है वो आप यहाँ से जो है वो ऑन एंड ऑफ भी करते हैं, यानी अगर जैसे आप इसको पी के ऊपर यानी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाएगी। और इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो बॉडी की इसके अंदर जो है वो एसेसरीज आ जाती हैं,
सिस्टम्स की सेटिंग में आएंगे तो आप इसके सिस्टम को जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले जो है वो इसके अंदर मौजूद है। देन आप गाड़ी को लॉक करना चाहते हैं, गाड़ी के कैमरास को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको गाड़ी के तमाम कैमरा जो है वो ये भी रेयर वाइड एंगल, फ्रंट राइट, इसी तरह से 3D के अंदर भी ये आपको गाड़ी की प्रॉपर जो है वो इसकी हर एंगल से जो है वो चीज़ें जो है वो दिखा रहा है और आपको दिखाएगा कि आप इस वक्त कहाँ, तो ये आपको इस तरह से इसके तमाम फीचर्स है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह से इसके अंदर एक अगर आप देखें तो रेस्ट मोड है, मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ रेस्ट मोड के ऊपर, तो ये जो है रेस्ट मोड में जो है वो मेरे अलार्म भी एक सेट कर देगा और जो मेरी सीट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मसाजिंग सीट्स भी जो है उसको और रिक्लाइन भी कर देगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा और ये मैंने इसको रेस्ट मोड इसका इनेबल किया है, तो ये जो है वो इस तरह से मुझे अब रेस्ट मोड के अंदर ले आया और मेरी इस वक्त सीट के अंदर जो है अगर आप देखें तो मसाज जो है वो चल रहा है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि मैं किसी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बल्कि ऐसे लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही एक प्रीमियम किस्म की बिजनेस क्लास सीट्स के अंदर जो है वो बैठा हूँ। और इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो एग्जिट करना चाहें तो सिंपल जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो मैं जो है वो इस मोड में से जो है वो एग्जिट भी हो जाऊंगा। तो मैंने इसको जो है वो कैंसिल करके जो है वो यहाँ से मैं एग्जिट हो गया हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ प्रेस करेंगे तो 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल के अंदर आपको एक अगर आप देखें तो ये मेरी इतनी जो है वो बाजू इसके अंदर चले जाता है, तो कम से कम इतनी जो है इसके अंदर स्पेस मौजूद है। नीचे भी आप अगर देखें तो एक एल्कंटारा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे आपके पास एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं, उसके साथ साथ 120 वॉट का जो है वो यहाँ पे भी आप चार्जर जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही अगर मैं इसकी रेयर सीट के ऊपर आऊँगा तो ये जो ड्राइवर साइड पे रेयर सीट है वहाँ पे भी जो है वो इसका एक जो है वो फंक्शन है कि आप सिंपल इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे अपना जो है वो लैपटॉप वगैरह जो है वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सिंपल इसको ऐसे करेंगे तो आप इजीली इसको जो है वो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 AC की वेंट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ नीचे वो जो है वो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो इसकी लेफ्ट पैसेंजर साइड है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स आपको ये रेयर आर्मरेस्ट में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये सबसे मजे की है। और फिर अगेन इसके अंदर 3 पैसेंजर जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वो इसलिए ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई इस तरह को हम्प मौजूद नहीं है और यहाँ पे आप 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो वही 2 लाइट्स के बटन है, अगर आप दरवाज़ा ओपन होता है तब भी आपका डोर ओपन होने की वजह से भी लाइट ऑन आ जाएगी। लेकिन ये जो सीट है इसके ऊपर आपको बहुत ही एक अच्छी जो है वो फीचर देखने वाला है जिसको बॉस सीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ही आप बैठ के अपनी जो फ्रंट रो वाली पैसेंजर सीट है उसको जो है वो इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो नीचे फुट रेस्ट भी आपको मिल रहा है, तो आप इसको इस तरह से भी बैठ के जो है वो यूज़ कर सकते हो। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि 143 डिग्री तक जो है इसकी जो रेयर सीट है वो भी डिक्लाइन हो सकती हैं। तो लाइक इसको मैं अगर ऐसे करूँगा इंक्लाइन, तो ये इंक्लाइनिंग सीट इसके अंदर मौजूद है और मैं सिंपल यहाँ पे बैठ के इजीली जो है वो अपना ट्रैवल कर रहा हूँ और अच्छा खासा जो है मैं यहाँ पे रेस्ट मोड के अंदर बैठा हूँ। तो ये आपको इसकी रेयर सीट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा।